फैमिली में होता है ना ऐसे, फैमिली में कोई पसंद नहीं है आपका भाई पसंद नहीं है, आपकी बहन पसंद नहीं है, आप जलसी फील करते हो या वो आप पे जलसी फील करता है, आपकी उनकी बनती नहीं है, पापा को देखते ही गुस्सा आता है, समझ रहे हो? ऐसी चीजें होती है हमारे साथ में, कॉमन है ये चीजें। उससे मुझे क्या हो रहा है? स्ट्रेस फील हो रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ रीजन है। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब जैसे ही मैं घर में घुसता था आफ्टर माई स्कूल, तो घर में घुसते देखता था कि मेरे पापा और मम्मी झगड़ा करते। ये देख देख के मेरे माइंड में बैठ गया कि मेरा पापा जो है ना विलन है या मम्मी विलन। भाई ऐसा होता है ना, ये चीज होती है हमारे अंदर। तो मुझे सिंपली ये बोलो कि कैन यू सर्वाइव विदाउट योर फैमिली? फैमिली रहना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों? रीजन क्यों? आपके पापा तो अच्छे नहीं है ना, आपकी मम्मी अच्छी नहीं है ना, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना किसी में। आपका भाई है, नहीं जमता उसका आपका, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, इसलिए आपको स्ट्रेस आ रहा है। आप सोच रहे हो कि कितना अच्छा होता ये घर छोड़ के मैं कहीं जाऊं, अकेला रहूं। जैसे कि इसमें और अच्छे से मैं बोलता हूँ, राइट, करेक्ट कह रहे हो आप। ये चीजें आपको सोचनी है। जस्ट इमेजिन, सोचो ऐसे, आपकी फैमिली के अंदर आपके पापा से, आपके मम्मी से, आपके सिस्टर से इनसे नहीं बनती है। अगर वो नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगा? जस्ट थिंक ऑन दैट। आई डोंट हैव माय मदर, डेथ हो गई, समझ रहे हो? तो उस केस में आपको ये सोचना है कि अगर मेरी माँ नहीं होगी तो मैं कैसे रहूं? क्या इंपॉर्टेंस है उनका मेरी लाइफ में? आप देखो, गौर करो कि हम लोग जो है ना, वी आर इमोशनल फूल्स। खुशी होगी, बर्थडे मनाएंगे सबको लेकर, सब लोग आओ, मेरा बर्थडे है आज, मेरा बर्थडे है आज। कोई नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे आप? कोई मेरा है ही नहीं यार, मैं अकेला हूं। खुशी में कोई साथ नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, दुख में अगर कोई साथ नहीं है तब भी प्रॉब्लम। कुछ इश्यू हो गया आपके साथ, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई एडमिट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप देखोगे ये आया वो आया, सब लोग आ गए, ऑटोमेटिकली आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा कि ये लोग मेरे साथ मुझे देखने हैं। कोई नहीं आया तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो फैमिली आपकी मेंबर्स अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी, अगर आपको फिलहाल के लिए वो बुरे लग रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि ये मेंबर अलग में, अगर मेरे फैमिली में से कम हो गया, मेरे फादर से मेरी बनती नहीं है, अगर ये मेंबर मेरे फैमिली में से कम हो गया तो जब मैं कैसे रहूंगा? तब मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? तब मेरी फीलिंग क्या रहेगी? जब वो साथ में होते हैं ना, हम उनको गाली देते हैं, इंपॉर्टेंस पता नहीं है ना। जब आप सोचोगे उनके बारे में कि अगर वो नहीं है तो क्या, तब आपको उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा, तब तक नहीं। इसी तरह से जो चीजें आपके पास हैं उनको हटा कर देखो, अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरा भाई नहीं होगा घर में तो क्या होगा? मेरे माँ बाप नहीं होंगे तो क्या होगा? मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी? जब ये सोचना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फैमिली का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें और एक चीज बोलूंगा, और टाइम लगा प्लीज, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें और एक चीज ये है कि आपको अपने फैमिली का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके फैमिली का इंटरेस्ट क्या है। देखो, आपका भाई किस चीज में इंटरेस्ट लेता है उसको देखो, आपके फादर मदर किस में इंटरेस्ट लेते हैं वो देखो। आपको उनके इंटरेस्ट में हाँ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके इंटरेस्ट में हाँ मिलाओगे तो वो आपसे प्यार करेंगे, गारंटी है। जब मैं घर में एंट्री करूंगा, एंट्री करने के बाद मैं वाइफ से बोलूंगा कि तुम यार कितना काम करते यार, बच्चों को संभालना, घर को मेंटेन करना, मुझे मेंटेन करना, हर चीज को देखना, हमारी कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कब क्या देना है, क्या करना है, घर के प्लानिंग करना, घर की क्लीनिंग करना,
हर चीज तुम्हें करना पड़ता है यार। तुम्हें किसकी बात कर रहा हूँ? ये इंटरेस्ट की बात, उसके लिए बात कर। तो उस दिन क्या होगा मालूम है? आपको ऐसे रखेंगे, ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात को? बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, सही बात है। बट ये चीज आप कंटिन्यू करोगे ना, ये करके देखो आप, ये चीज मैं बोलता हूँ ना, करके देखो, प्रैक्टिकली करो यार। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल करो आप ये चीजों को, आप घर में करो ये चीजों को। छोटा बच्चा है, उसको प्यार करो, उसको, उसके लिए बात करो, उसका इंटरेस्ट देखो। वो जैसे ही आप करोगे ना, तो वो बंदा आपकी चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, वो आपसे प्यार करना स्टार्ट करेगा। बच्चों की बात देख लो ना, बच्चों को अच्छे से बात करो, उनकी बात करो। आप कंपेयर करने के लिए दो बच्चे घर में लो, एक बच्चे को अच्छे से बात करो, उसके इंटरेस्ट की बात करो, बच्चे को बुरी बात करो। देखो एक 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में कौन सा बच्चा आपसे प्यार करेगा, जिससे आप कंटिन्यू टच में हो, जिसके आप इंटरेस्ट की बात करते हो, वो आपको प्यार करेगा। वो बोलेगा ये विलन है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा वाला बोलेगा ये सही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे फैमिली का जो प्रॉब्लम है ना, लव, वो खत्म हो रहा है वहां पे, क्योंकि हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, सिर्फ दूसरों का नहीं देख रहे हैं। आप ये देखते हो कि आपको कॉलेज जाना है, टिफिन में क्या पैक किया हुआ है, आपको चाहिए वही चाहिए। आप ये क्यों नहीं देखते कि जो टिफिन बनाया गया वो कितने एफर्ट से बनाया हुआ है। सुबह 6 बजे उठ के बनाना मामूली नहीं है। जब आप वो स्टेज पे आओगे, जब आप बनाओगे, आपको मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन जब मालूम पड़ेगा तब तक आपकी मां नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उनको खोने से पहले उनका इंपॉर्टेंस मालूम कर लो ना क्या है। आपका फादर दिन भर काम करके आपकी हर एक वांट को, नीड को पूरा कर रहा है। आपको रूड बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि आप ट्रैक ना छोड़ो, आप ट्रैक पे रहो। आपको कोई फिक्र है, पूछने वाला है मुझे, ये डर रहा है आपको, रूड बात कर रहा है। वही फादर जब रात में सोने के पहले बोलता है क्या हुआ था मेरी बेटी को, क्या हुआ था मेरे बेटे को, उसका मूड ऐसा क्यों था आज। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? भले ही फादर आप सामने आपको रूड है, लेकिन पीछे वो आपके लिए सॉफ्ट ही है। हम लोग क्या समझते हैं, जो अच्छी बात कर रहा है वो मेरा अच्छा सोच रहा है, जो मुझे गुस्सा कर रहा है वो मेरे लिए बुरा चाहता है। हकीकत तो ये है कि जो आपको गुस्सा करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, क्योंकि दवाई वही असर करती है जो कड़वी होती है, राइट ना। तो आपको फैमिली स्ट्रेस से निकलने का तरीका ये है कि आपकी फैमिली में आपको प्यार लाना होगा। प्यार लाने के लिए क्या करना है आपको? हर एक किसी का इंटरेस्ट आपको पहले चेक करना है, उसके इंटरेस्ट की बात करना है आप। जैसे आप उसके इंटरेस्ट की बात करना स्टार्ट कर दोगे, वो ऑटोमेटिक आपसे प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 1, आप प्यार की बात कर रहे हो लेकिन फिर भी वो सामने वाला वो चीज को नहीं समझ रहा है, तो उसकी कोई ना कोई एक चीज तो अच्छी होगी। जब हम गॉड को प्रे करते हैं ना, हम लोग प्रे ऐसे करते हैं, आप देखो ध्यान से, गौर करो इस चीजों पे। हमारे प्रे में प्रे कम होता है, ब्लेमिंग ज्यादा होता है। हम ज्यादा ब्लेम करते हैं गॉड को, ऐसी लाइफ क्यों दिया, मुझे गाड़ी क्यों नहीं दिया, मुझे सुकून क्यों नहीं दिया, मुझे अच्छे माँ बाप क्यों नहीं दिया, मुझे अच्छे पोजीशन पे क्यों नहीं रखा, अच्छे खानदान में क्यों पैदा नहीं किया, राइट। हम ब्लेम करते हैं कंटिन्यूली। ब्लेम के बदले में अगर आप जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए थैंकफुल रहोगे ना, तो आप ज्यादा सेटिस्फाई रहोगे। अच्छी हेल्थ दिया, थैंक यू। पेरेंट्स दिया मुझे, चलोगे वो भी नहीं है, थैंक यू। भाई बहन दिया, थैंक यू। जिनके पास नहीं उनको पूछो यार, उनको मालूम पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही वो सिचुएशन में डालना है, आपको सोचना है, जस्ट इमेजिन करना है ऐसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। मेरी हेल्थ अच्छी है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है ना। आपको देखना है, जाना है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में बोलता हूँ कॉमनली, जाओ देखो वहां पे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी को कैंसर है, किसी को अटैक आया हुआ है, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। थैंकफुल टू गॉड, सब कुछ सही सलामत है मेरे पास।
तो वो सिचुएशन में आपको डालना है। आपको कभी भी अपने से बढ़कर नहीं देखना है, अपने से नीचे वाले को देखना है, तो उससे ऑटोमेटिक आपको थैंकफुल आप हो जाएगा। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन तो होता ही होता है उसका, भले सोल्यूशन आपके पास हो नहीं तो किसी और के पास हो, सोल्यूशन तो होगा ही होगा। आपको करना क्या है, आपको अपना पूरा जोर लगाना है उसको सॉल्व करने। आपको टेंशन लेके बैठना नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं, उसके स्टेप्स फाइंड करने। जैसे मैं लास्ट क्लास में कह चुका हूँ, ऑनियन पीलिंग करना है, वाई फैक्टर्स लगाने हैं, प्रॉब्लम कैसे आया, कहाँ से आया, उसके रूट कॉज तक जाना है, प्रॉब्लम कहाँ गई, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ आपने कर लिया, आपने हेल्प भी फाइंड कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो चीज नहीं हुई, तब क्या करूं सर? तब छोड़ दो ऊपर वाले पे, समझ रहे हो? क्योंकि आपने अपना पार्ट, अपना रोल पूरा कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, आपका दिल गवाही देना चाहिए उस चीज के लिए कि जो मैं कर सकता था मैंने पूरा किया। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर को बोलो आप बचा लो सर, प्लीज बचा लो, वो क्या बोलेगा? जितना मेरी ट्राई करने की ताकत है मैं पूरा करूंगा उसको, बाकी सब आपको वही करना है। जितना मैं कर सकता हूं खुद के लिए प्रॉब्लम को लेकर मैं करूंगा। लास्ट में नहीं भी हुआ तो अपने आप से ठान लो कि मैं उसको सोचते नहीं बैठूंगा, मैं सोचूंगा, बोल दूंगा कि मेरा इतना काम था गॉड, मैंने कर दिया, अभी आगे तेरी मर्जी। राइट? समझ गए? आप खुद सोचो। वही तो मैं बोल रहा हूं, कोशिश करो। आप शायद नहीं समझे अभी भी मेरी बात। मैं कह रहा हूं जो हमारे से नीचे हैं उनको देखा करो, हमसे ऊपर मत देखो। ऊपर क्यों मत देखो बोल रहा हूं मैं, रीजन इसके पीछे। ऊपर देख के जल्दी फील मत करो, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया इस चीज को। ऊपर देख के ये मत सोचो कि वो वहां तक पहुंचा, मैं अभी यहीं पे हूं यार, ये मत सोचो। ये सोचो कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, उसको मैं फॉलो करूंगा। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं। सपोज टू अंडरस्टैंड, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा गोल है, डॉक्टर बनना है, गोल है मेरा है। तो जैसे मैं डॉक्टर को देखता हूँ इंस्पायर हो जाता हूँ, बट मैं फिलहाल मेरे घर की तरफ देखता हूँ तो सोचता हूँ डॉक्टर कैसे बनूंगा मैं। मेरे फैमिली में कैटेगरी मेरी लेबर की है, मेरे फादर लेबर का काम करते हैं, मेरा छोटा सा घर है, मेरे खाने के वांदे हैं, समझ रहे हो? तो जैसे मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो डॉक्टर को छोड़ो, उल्टा मैं जल्दी मर जाऊंगा। समझ रहे हो? इसके बदले में मुझे क्या सोचना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना है? कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा उसके वास्ते, समझ रहे हो? कितना लगेगा? डॉक्टर क्या अभी कल ही बनना है? बहुत टाइम है ना। तो कितना मुझे कमाना पड़ेगा, कितना बचाना पड़ेगा, कितनी डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं भले ही लेबर के घर में पैदा हुआ यार, समझ रहे हो? ऑप्शन बहुत सारे ना मेरे पास। कैसे मैं फ्री एग्जाम्स कंडक्ट कर सकता हूँ, जहाँ बैठ सकता हूँ, कैसे क्रैक कर सकता हूँ नीट को, फ्री सीट कैसे मिल सकता है मुझे, वेज है ना रास्ते मेरे पास। अगर फ्री सीट नहीं भी सोच रहे आप तो कितना पैसा लगेगा? 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना लगेगा डॉक्टर बनने के लिए? डिवाइड कर दो आज को उसको, कितना डेली में बताना होगा। हाउ मच मनी आई कैन सेव फ्रॉम टुडे नाउ। ये स्टेप्स फाइंड करो, अंडरस्टूड, यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैंने स्टार्टिंग बोल दिया। अगर आप ये सोचते हो कि डॉक्टर बनने के लिए इतना खर्चा है, ये सब है, मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे बनूंगा? चल लोग बोलते हैं ना, मुझे गुस्सा आता है। चल लोग बोलते हैं हम गरीब हैं जी, कहाँ से आते पैसे। अरे तुम कितना कमाते हो तुम्हें मालूम है। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जियो फोन यूज करते हो आप, नेट यूज करते हो, उसका फोन यूज करते हो जियो का, कितना रिचार्ज उसका बोलो, कितना रिचार्ज उसका? 700। लेकिन आप देते कितना मालूम है उसको? 7,000 देते हो उसको महीने में। 700 ने 7,000 क्या 7 लाख देते हो उसको। कैसे? जब जियो आता है आपके पास, 700 तक रिचार्ज कर लिया आपने, अपना टाइम दे रहे हो वहां पे, वो टाइम में आप क्या नहीं कर सकते,
आ रहा है समझ में? जो आप हमें टाइम लगा रहे हो, ये टाइम, अगर यही टाइम में हम कुछ और करते, एक गार्डन में घूमते कुछ करते, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ घूमना नहीं चाहिए, एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हर एक चीज को लिमिट में रखो। ज्यादा खाना खाऊंगा बदहजमी हो जाएगी मुझे, खाना नहीं खाऊंगा भूखा मर जाऊंगा, लिमिट है उसके लिए। एंजॉय बहुत करूंगा बिना मतलब का है, टाइम वेस्ट है वो। ज्यादा पढ़ाई करूंगा पागल हो जाऊंगा, मैं बोलता भी हूँ ये चीज। घूमना फिरना भी है एक टाइम, एंजॉय भी करना है, टीवी देखना है, कार्टून देखना है, नेट यूज करना है, सब कुछ करना है, टाइम। अगर वही चीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं हो सकता है काफी लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जैसे आपने जियो रिचार्ज कर लिया 700 का, अब इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू फोन पे रहते हैं। एक गया दूसरा आता है, दूसरा गया तीसरा आता है, तीसरा चौथा आता है, कंटिन्यू चलते रहता है ये। बाद में मालूम पड़ता है 2 घंटे निकल गए, मोबाइल पकड़ के बैठा हूँ। ऐसे लाइफ तुम्हारी आगे बढ़ेगी। देखो मोबाइल आधा घंटा 15 मिनट, एक टाइम सेट करो उसके लिए, वही टाइम पे देखो, फिर छोड़ दो उसको। डिसिप्लिन मेंटेन करो अपनी लाइफ के अंदर। नहीं करोगे तो फिर सोचो ही मत। आपको सोचने का हक नहीं है कि मुझे आगे ये बनना है वो बनना है, और ना ही आपको सोचने का हक है, बोलने का हक है किसी को ब्लेम करना कि हो सकता था मेरे फादर अगर ये नहीं होते, मेरे फादर वो होते तो मैं ज्यादा रिच होता, ज्यादा सक्सेसफुल होता। तो अगर आपकी फैमिली ऐसी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो मैं एक्चुअल कहता हूँ यू आर मोर ग्रेटफुल, आप ज्यादा पावरफुल ग्रेटफुल हो। रीजन क्या है पता है? जो उनके बच्चे 30 साल बाद सीखते हैं, मैं बचपन से सीख रहा हूँ चीज, कर रहा हूँ उस चीज। जब कल मरूंगा ना, ऐसे मरूंगा कि जो कुछ किया अपने बलबूते पे किसी का लिया नहीं। समझ रहे हो? ये सब चीजें आएंगी। तो आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है। जैसे ऋषिकेश ने कहा कि बड़े लोगों को, उनको सोच के सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देख के हम आगे बढ़ेंगे ना सर, करेक्ट। देख के आगे बढ़ो, कैसे वो चीज आगे बढ़े देखो, सोचो, उस पर काम करो। उसके ऊपर फोकस मत करो, आज पे फोकस करो कि आज कितना काम खत्म करना है मुझे। अगर मैंने एग्जांपल दी थी आपको डॉक्टर का, थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, डॉक्टर का एग्जांपल दे दिया कि इतना मुझे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना मुझे सेविंग करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर बनना है आगे जाकर। ये ट्रैक किया है मैंने, मेरे पास है वो, उतना बचा लिया मैंने, आज उतना पढ़ाई कर दी तो खुशी मनाओ उस दिन की। मैंने एक स्टेप आगे ले लिया, अभी एक स्टेप बढ़ गया, मैं नजदीक हूं अभी डॉक्टर बनने के। अगर नहीं बन पाए तो कोई इशू नहीं है, ट्राई तो कर लिया ना आपने। समझ रहे हो? तो ये कभी भी याद रखो, खासकर आपकी फैमिली को लेकर, आपके फ्रेंड्स को लेकर। जस्ट अभी जब फिलहाल हैं आपके साथ में, जस्ट थोड़ा सोचो अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, बस काफी है तरफ सोचो। दूसरी चीज, अगर आप अपने फेस्टिवल्स के अंदर, जो भी आप फेस्टिवल, दीपावली, रमजान, बकरीद, कुछ भी, वो फेस्टिवल्स में जो लोग आप जिनके साथ बात बंद कर दिए हो ना, उनके पास जाके आप खुद से एक फर्स्ट स्टेप ले लोगे ना, फर्स्ट स्टेप खुद से, कि भाई मुझसे क्या गलती हुई ना, माफ कर दो प्लीज। उस दिन ये सोचोगे आप कि मेरी लाइफ का लास्ट डे है, मैं जाने वाला हूं। सोच लो उस टाइम। बेस्ट तरीका है कि हमें बोलते हैं, हम लोग जब प्रे करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं, मैं इस्लामिक तरीके की बात कर रहा हूँ, जब प्रे करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये लास्ट डे है मेरा, आज ये मेरा प्रे है ना, आखिरी है, इसके बाद मुझे प्रे करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी सोच के जाओ कि मैं आज लास्ट हूँ, जैसी शाम हो जाएगी ना मुझे लेके जाएंगे लोग उठा के, ये समझ लो। उस टाइम पे माफी मांग लो उनसे, भले गलती आपकी हो या ना हो, माफी मांग लो। वो क्या सोचता है, वो सोचता है मैं भारी हूँ, यहाँ के माफी मांगा, ये वो, सोच लो दोस्त। आप खुद जाके माफी मांगो और सच्ची नीयत से मांगो, दिखाने के लिए नहीं, किसी ने बोला इसलिए नहीं, सच्ची नीयत से मांगो। वो क्या सोचता है उसका लुकआउट है, छोड़ दो उसमें, आपका काम आप कर दो। इसमें से कम 50% तो लोग आपको समझ जाएंगे, 50% तो लोग समझ जाएंगे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको आपको फॉलो करना है, आप करके देखो प्रैक्टिकल। आपके अंकल का इनका उनका नहीं जमता, अंकल का फादर का प्रॉब्लम है,
उनके बच्चों के साथ आपका क्या प्रॉब्लम है क्या? जाओ बात करो उनसे, समझ रहे हो? जब हर चीज पे डिमांड कर सकते हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, ये डिमांड कर सकते हो। अगर आपके फादर बोल रहे हैं कि नहीं मिलना है उनको, तो उस पर आप डिमांड क्यों नहीं कर सकते भाई? आपका क्या इशू है? आपका इशू अंकल के साथ में है, उनके बच्चों के साथ में नहीं है। आपका इशू है, मेरा इशू नहीं है वो। उनको बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में 4 लोग जरूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपके अच्छे में, आपके बुरे में 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है चीजों को देना सीखो, सामने वाले से उम्मीद मत रखो। आपको माफी मांगना है, माफी मांगना है, खत्म। वो मुझे माफ करेगा या वो ये सोचेगा, वो सोचेगा, अपने आप को भारी समझेगा, माफी मांगा उसको, वो उसका लुकआउट है, छोड़ दो उस पर। उससे उम्मीद मत रखो कुछ भी। तो कभी भी आप देना सीखो, कुछ उम्मीद मत रखो सामने वाले से, तो आप खुश रहोगे। जहां पे आप उम्मीद रखोगे ना, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैं क्या बोलता हूं कि मैं कैसा हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं आपको बोल सकता हूं कि चीजें फॉलो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी, सब कुछ होगा, बोल सकते हैं। मैं क्या, मेरे तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे, आपकी सोच को मैं चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो मैं क्यों टेंशन लूं उसके ऊपर? मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। आपको करना ही नहीं करना, वो आपका प्रॉब्लम है, खत्म। मेरा काम है बोलना है, मैं बोलूंगा। अगर मैं ये सोचने बैठूंगा कि इसमें से 4 लोग फॉलो किए, बाकी के लोग नहीं किए, भाई करना है नो, ऐसा वैसा सोचूंगा, तो फिर जो बोल रहा हूँ नहीं बोल पाऊंगा मैं बात। तो मैं स्टार्टिंग में बोल दिया, बोला हो ना मैं, जिनको सुनना है सुनो, जो लोग आना चाहते हैं आओ, जिनको नहीं आना है बाहर में जाओ। मेरा काम तो मैं करूंगा, राइट? समझ गए? सो फॉर गॉड सेक ये चीज को मैनेज करो प्लीज, ओके? क्योंकि हर एक चीज घूम फिरा कर आप पे आएगी, याद रखो। आप चाहे स्टडी में रहो, चाहे बिजनेस में रहो, चाहे कॉलेज में रहो, कहीं भी रहो, आप पे हर चीज कहीं ना कहीं से ये आपके पास, आपके ऊपर हो सकता है ना, टारगेट इसका होगा ही होगा, इसका स्ट्रेस का। इससे पहले ही समझ लो कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आप।